हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप, जहां पे हम लोग न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं। हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इन सबको मिक्स करके आपके सामने एक ऐसा आउटपुट लेके आते हैं जिसके अलावा आपको कुछ नहीं रेफर करना है। तो विद दिस बेसिकली अ वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आज हम डिस्कशन में लेके आने वाले हैं 28 अगस्त के न्यूज़पेपर्स के कॉम्बिनेशन। जितनी भी न्यूज अच्छी है उनको आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे और चीजों को समझेंगे। वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई है और इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये चीज सामने आई है कि भाई कोविड की वजह से जो जीएसटी में क्योंकि जो रिकवरी है वो हो नहीं पाई है, लोग जीएसटी दे नहीं पाए हैं, तो भाई बहुत बड़ा गैप हो गया है। सेंटर ने जो इकट्ठा किया था टैक्स और जो स्टेट के पास गया है उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। तो स्टेट उस चीज को संभाल नहीं पा रही है, स्टेट लॉसेस में चली गई है। तो यहां पे इस काउंसिल की मीटिंग में ये चीज क्लियर कर दी गई है कि स्टेट अगर कहीं से भी लॉस झेल रही होती है, खासतौर से जीएसटी में, यहां पे एक चीज क्लियरली मेंशन थी। जब जीएसटी टैक्स ये वाला एक्ट आया था तो क्लियरली मेंशन था कि द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 प्रोवाइड्स द स्टेट विद अ गारंटी दैट दे विल बी पेड फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू इन द फर्स्ट 5 years। मतलब अगर कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, स्टेट का कोई लॉस होता है, तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पे बैक करे। यहां पे सेंटर ने ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं स्टेट के लिए, और सेंटर ने ये ऑप्शन ओपन करने से पहले जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल इस समय करंटली वीके वेणुगोपाल हैं, इनसे भी बात करी है। इन्होंने भी सेम चीज बोली कि भैया अगर स्टेट में लॉस चल रहा है तो यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप जानते हो, आपको भी पता है कि इंडिया का सिस्टम कैसा है। इंडिया का सिस्टम क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, यहां पे सेंटर के पास ज्यादा कंट्रोल है। हम फेडरल सिस्टम है जहां पे सेंटर के पास भी पावर होती है, स्टेट के पास भी पावर होती है, बट हम क्वासी फेडरल है। तो हमारा जो सिस्टम है वो सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर देता है। तो ज्यादा पावर मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर स्टेट सफर करेंगे तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये क्लियर बोल दिया गया है कि जो सेंटर है अब वो पे बैक करेगा, वो कहीं ना कहीं स्टेट को हेल्प करेगा। और यहां पे एक और ऑप्शन रखा गया है कि स्टेट आरबीआई से कुछ पैसा उठा भी सकती है इंटरेस्ट पे, और जो वापस उसको रीपे करने का टाइम है, यहां पे जो जीएसटी एक्ट आया था ये 2022 तक की चीजों की बात कर रहा था। इन्होंने ये भी कर दिया है कि जो ये स्टेट्स अगर आरबीआई से पैसा उठाएंगे तो इनको जो वापस पे बैक करना होगा उसका टाइम पीरियड भी हम बढ़ा देंगे। जरूरी नहीं है कि आप 2022 तक की चीजों को ही हैंडल करो, तो आप आगे भी जाके उसको बढ़ा के भी पे बैक कर सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे काउंसिल की मीटिंग में आई है। आपको यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जितना भी पैसा टैक्स वगैरह का जो भी पैसा जहां से निकाला जाता है या जहां पे डाला जाता है, ये एक फंड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो होता है जहां पे टैक्स से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड जितना भी पैसा है वो गवर्नमेंट डालती है। अब अगर स्टेट को पैसा देना है, ऑप्शन पहला तो यही है ना कि भाई सेंटर स्टेट को पैसा दे दे। दूसरा ऑप्शन के पास क्या रखा हुआ है कि भाई स्टेट जो है वो आरबीआई से इंटरेस्ट पे पैसा उठा ले और बाद में पे बैक करता रहे। तो जब पहला ऑप्शन है जहां पे सेंटर को पैसा देना है, तो सेंटर के जो नेता है ये खड़े हुए हैं, ये अपनी जेब से थोड़ी देंगे पैसा कहां से आएगा। एक फंड बनाया कि भाई ठीक है, अगर कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो हम यही इकट्ठा करते हैं, यहीं से निकाल के दे देंगे, टैक्स वैक्स की जो चीजें होती हैं। तो यहां पे ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ये आर्टिकल नंबर 266 में इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज और ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, एक और फंड है, अगर हम एक और इससे रिलेटेड न्यूज की बात कर लें तो एक और फंड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्योंकि हम न्यूज की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें आगे पीछे की चीजें भी देखनी होंगी। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 का था, उसके थ्रू इस चीज को बनाया गया था। और फाइनेंस सेक्रेटरी इसको होल्ड करते हैं यहाँ पे मेन पोजीशन, और वो वर्क करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। आपको एक चीज पता होगी कि इंडिया के अंदर जो भी बड़ी चीजें, ट्रीटीज या जो भी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही होते हैं। प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारी बड़ी चीजें साइन होती है, चाहे वो कोई और कर रहा हो, लेकिन फेस किसी और का हो, लेकिन मेन जो नाम होता है ना वो प्रेसिडेंट का ही होता है। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये एक और फंड है। एक है कंसोलिडेटेड जहां पे टैक्स, बोरोइंग ये सब चीजें होती है, और एक है कंटिजेंसी के अंदर क्या होता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। किस एक्ट के थ्रू आया था? ये 1950 के एक्ट के थ्रू आया था। इमरजेंसी फंड है, ऐसे मान के आप चल सकते हो। ये अपनी पहली न्यूज हो गई जीएसटी काउंसिल, जहां पे स्टेट को दिक्कत हुई है तो सेंटर को हेल्प करना बनता है, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने भी बोला है। दूसरा न्यूज है कि भाई नेशनल जल जीवन मिशन टू वर्क विद सेक्टर पार्टनर्स।
अब यहाँ पे एक जल जीवन मिशन, ये पर्टिकुलर मिशन निकाला गया है और ये एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है जिस मिनिस्ट्री को बोलते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये एक कैबिनेट मिनिस्टर इसको हेड करते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री को। इस कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ये पर्टिकुलर हेड है इस पर्टिकुलर जल शक्ति मिनिस्ट्री की। और इसके साथ इसमें एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति भी है जिनका नाम है रतन लाल कटारिया। आपको पता होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही जगह मेंशन है, ये भी आपको पता है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। कैबिनेट वर्ड सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजंस में ही मेंशन है और कहीं मेंशन नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 कैटेगरी के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पावरफुल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उससे कम, उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके अलावा रतन लाल कटारिया ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति है। तो बेसिकली अगर पावरफुल की बात करें तो ये ज्यादा पावरफुल है, ये कंट्रोल कर रहे हैं और ये इनके साथ काम कर रहे हैं। अब जल शक्ति का एम क्या है, ये जो पर्टिकुलर एम लेके चल रहे हैं वो ये लेके चल रहे हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी गांव वगैरह हैं 2024 तक उन सब के पास, 2024 तक उन सब के पास सेफ पानी, एडिक्वेट वाटर सब कुछ पहुंच जाना चाहिए। सारी चीजें उन तक पहुंचा दी जाएगी, नहाने के लिए, पीने के लिए, सब चीजें 2024 तक पूरी कंट्री के हर गांव में हर जगह पहुंचना चाहिए। इसका एम है। यहां पे जो मेन बॉडी है जो वर्क कर रही है वो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। जल शक्ति को कौन चला रहा है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर है, गजेंद्र सिंह शेखावत करंट मिनिस्टर है और इसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी काम कर रहे हैं जिनका नाम है रतन लाल कटारिया। सेम मिनिस्ट्री जब बड़ी हो जाती है तो उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जल शक्ति का जो मेन एम है वो ये है कि भाई सब तक पहुंचाया जाए। तो बट ये न्यूज में क्या था, न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं इन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी हमारे साथ आ जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, हर जगह गांव में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जा सकती, जो वहां पे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस काम कर रही होती है, तो उन एनजीओस को अपने साथ जोड़ रहे हैं और इन्होंने ये बनाया है कि 2024 तक सबके घर में पानी पहुंचाया जाएगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये हो गया अपना जल शक्ति की न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम। देखो अभी तक क्या होता था, जब भी आपको टैक्स वैक्स के सिस्टम चलते हैं तो ऐसा सिस्टम चलता है, ये जो एक्चुअल में फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम है ये गवर्नमेंट ने अपना जो यूनियन बजट 2019 का था ना उस समय प्रपोज किया था, अभी एक्टिवेट होने वाला है। क्या सिस्टम है, अभी तक क्या जाता था, टैक्स पेयर होता था और यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट होता था और बीच में एक पर्टिकुलर असेसमेंट ऑफिसर होता था। तो आईटी डिपार्टमेंट और आप, जैसे आपको टैक्स पे करना है तो आईटी डिपार्टमेंट के पास टैक्स जाएगा, यहाँ एक बीच में असेसमेंट ऑफिसर होता था, वो सारी पूछताछ सारे काम करता था। इस स्कीम ने क्या किया, ये जो आदमी था इसको हटा दिया कि भाई साहब तुम निकल लो, और इस आदमी की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा दिया। एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा दिया कि भाई अगर किसी को पे करना है, आईटी डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू सारी चीजें एसेस हो जाएंगी। मतलब बेसिकली ऐसे मान लो बीच में जो मीडिएटर या जो ऑफिसर बंदा था उसकी नौकरी चली गई है, ऐसे ध्यान रखो। तो इसको यहाँ पे न्यूज में अभी लिया गया है कि भाई ये काफी काम कर रहा है, फेसलेस असेसमेंट स्कीम बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और ये लॉन्च किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, अभी लॉन्च किया है ऑन 13 अगस्त। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बीच वाला जो मीडिएटर बंदा उसको हटा दिया, सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी न्यूज है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे केरला एक जगह है, यहाँ पे थ्रिसूर, केरला में इनका फेस्टिवल होता था जो 5th डे ऑफ ओनम में ये मनाते हैं। इसका नाम है पुलिकली। पुलिकली ये फेस्टिवल है, 5th डे ऑफ ओनम में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट इस बार कोविड की वजह से वो कर नहीं पाए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा भाई साहब हम रुकेंगे नहीं, हम ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे। अब तो ऑनलाइन बनेगा लेकिन ऑनलाइन, जैसे दिवाली है, अभी लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन मनाएंगे, लेकिन दिवाली तो आप घर से भी पटाखे फोड़ सकते हो, पर ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो सिस्टम होता था फेस्टिवल का वो ऐसा होता था कि ये शेर बन जाते थे सारे के सारे, मतलब ये आदमी थे शेर बन जाते थे और रोड पे ऐसे नाचते थे। तो ये इनका फेस्टिवल है, ये ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। बट अभी कोविड में तो शेर को भी कोरोना हो जाएगा अगर इस तरीके से आदमी शेर बन के जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑनलाइन इसको सेलिब्रेट किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कहां का पर्टिकुलर फेस्टिवल है। दिस इज फ्रॉम थ्रिसूर केरला और ये ऑनलाइन इन्होंने इस बार सबसे पहले सेलिब्रेट किया है। ये इंट्रोड्यूस करने वाला जो बंदा था वो था सकतन थम्पुरन, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और ये काफी फेवरेट फोक आर्ट है, इसको आप ध्यान रख सकते हो, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। टाइगर बन के ये लोग, जितने भी मलयाली लोग होते हैं, ये लोग बाहर रोड पे इस तरीके से एंजॉय करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज टुडे। इस तरीके से आप एनालिसिस करते रहोगे, इट विल बी बेनिफिशियल। थोड़ा सा आगे और पीछे की चीजें आपको समझनी है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखना है और बाकी सारी हमारे ऊपर चीजें छोड़ देनी है। थैंक यू।